Assalamualaikum everyone। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो। फर्स्ट वी डिवाइड अवर पोर्टफोलियो इन 3 पार्ट्स। हम अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहले 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट पार्ट इज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड मिड टर्म ट्रेड्स। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होगा और मिड टर्म ट्रेड्स के लिए होगा। तो द सेकंड पार्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए होगा। एंड द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट अमाउंट पार्ट इज फॉर इनिशियल कॉइन पैनकेक जेम्स। जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो हमारे इनिशियल कॉइन्स के लिए होगा, पैनकेक जेम्स के लिए होगा। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे स्मॉल अमाउंट लगानी होती है हमें, ताकि हमारा नुकसान हो तो हमें मसला ना हो। जो कि हम 5% लेते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव $3000 इन माय पोर्टफोलियो। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास $3000 है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों के अंदर। मैंने यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है, तो आप सब अपने पोर्टफोलियो के साथ वो परसेंटेज फिक्स करके आप लगा के आप देख सकते हैं कि आपको कितना परसेंट लगाना है। जैसे कि अगर आपके पास $1000 है तो उसमें आप 5% सेट कर सकते हैं इनिशियल कॉइन के लिए, 45% सेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉइन के लिए एंड 50% सेट कर सकते हैं रिमेनिंग शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म कॉइन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। 5% फॉर इनिशियल कॉइन पैनकेक जेम। 5% जो हम अपना पोर्टफोलियो अलग करेंगे वो होगा हमारे पैनकेक जेम्स के लिए। 45% हमारा लॉन्ग टर्म का होगा, जो कि बनता है $1350। रिमेनिंग 50% फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म ट्रेड्स। जो हम शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म ट्रेड्स के लिए देते हैं वो हमारा 50% होगा $1500 का। अच्छा, अब इनको भी हमें डिवाइड करना है। इनको हमें डिवाइड क्यों करना है, इससे हमें क्या फायदा होगा और इससे हमारा पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज होगा। अब मैंने आपको खाली इतनी सी देर में ये बता दिया है कि हमें अपना पोर्टफोलियो किस तरह डिवाइड करना है। आपके पास $3000 हो, 2000 हो या 1000 हो या 5000 हो और अबव, आप इसी तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे सेम परसेंटेज के साथ। 5% फॉर इनिशियल कॉइन्स। इनिशियल से मुराद जो बाइनेंस पे नहीं आए हुए हैं, जो पैनकेक पे आपको मिलते हैं। 45% फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम लोग एक बार लगा के इन्वेस्ट करके साल 2 साल के लिए हम लोग उसके बाद देखते हैं। रिमेनिंग 50% शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेड्स। ये वो ट्रेड्स होती है जो हम लोग अक्सर 1 डे 2 डे और 1 महीने के दरमियान, उससे ज्यादा मिड टर्म ट्रेड पर उससे ज्यादा हो जाती है, उस पे हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो उस पे हम लगाएंगे 50%। अच्छा, अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे मजीद। जो 5% हम लोग इनिशियल कॉइन का रखेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 5% पूरे एक कॉइन में लगा दूं। जैसे कि मुझे सिग्नल मिलता है या फिर मैं अपनी रिसर्च से एक कॉइन लेता हूँ 5% पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पे $1 पूरे इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं इसको भी डिवाइड करूंगा। इसको मैं 30, 40 या $50 में डिवाइड करूंगा। $50 में इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं 3 कॉइन ले सकता हूँ पैनकेक पे। इससे क्या मुराद है कि मैं एक कॉइन में मैं फिट नहीं हो गया कि मेरा पूरा 5% कैपिटल इनिशियल कॉइन का चला गया एक कॉइन के अंदर, वो लॉस में तो मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मैं एक कॉइन का $50 का मैं एक कॉइन में लगाता हूँ, अगर वो लॉस में जाता है मेरे पास फिर भी बैग में $100 बचे 2 कॉइन और लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा एक कॉइन है $50 का, वो लॉस में जाता है, सेकंड कॉइन प्रॉफिट में जाता है, $50 वो बन गया 75, तो मैं उसमें वो $25 प्रॉफिट में निकाल के उसमें डीसीए कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों जगह में प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं एक कॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका फायदा नहीं है, अगर वो लॉस में जाता है तो मुझे नुकसान होगा। तो उसमें मैंने ये सेम चीज लिखी है इंग्लिश में। नाउ वी पुट अवर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सिग्नल गिवन, जो हमें सिग्नल मिलेगा फ्रॉम अवर डिवाइडेड कैपिटल। एग्जांपल, इफ यू गेट a signal of pancake jam, you have $150, you will not put all amount, you will put $40 to $50 for one pancake jam signal। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी पूरी अमाउंट नहीं लगाओगे जो मैंने अभी बात बताई, आप $40 to $50 आप लगाओगे एक पैनकेक जेम कॉइन में। अब हम चलते हैं आगे। 45% फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म से मुराद ऐसा नहीं है कि मैं एक कॉइन में मैंने बीएनबी में $1350 मैंने एक साथ लगा दिया, लॉन्ग टर्म में छोड़ दिया इसको। ठीक है, 45% कैपिटल का। लॉन्ग टर्म हमेशा हम रेड कैंडल्स पे लेते हैं, डिप में लेते हैं। ठीक है, हाई कैंडल्स पे लॉन्ग टर्म नहीं लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लेके फिर एक जगह भूल जाते हैं एक समय के लिए, उसके फिर हम बात देखते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा दूंगा उसमें।
अब जैसे मुझे सिग्नल मिलता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, सो you want to take a long term signal, you will not put all amount in a single coin. For long term, you will divide it accordingly or in the signal given. Example, amount 5 to 10% only. You will invest 5 to 10% in a long term investment from your divided capital of long term in a single trade. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे सिग्नल में हमें गिवन होता है कि 5 to 10% लेना है, कितना लेना है? इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपने कैपिटल का 5 to 10% नहीं लूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैंने लॉन्ग टर्म जो मेरा कैपिटल मैंने डिवाइड किया है ना, सबसे पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करा, उसको 3 में डिवाइड करा। मेरा 45% जो मेरा लॉन्ग टर्म है, उसमें से मैं 10% का वो मैं अमाउंट का मैं बीएनबी लूंगा। अगर मुझे बीएनबी का सिग्नल मिलता है तो उसमें लिखी हुई अमाउंट 10%, तो 45% की अमाउंट जो बनती है $1350 का, मैं 10% का मैं बीएनबी लूंगा, या जितना लिखा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने सारे लगा दिए, ठीक है। तो अगर बीएनबी लॉस में जाता है, ठीक है, एक एग्जांपल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यूएसडीटी पड़े, मैं आगे जाके और मैं मजीद डीसीए कर सकता हूँ, या फिर मैं आगे जाके और कॉइन ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा अपने, इसको मैं जितना डिवाइड करते जाऊंगा अपने पोर्टफोलियो को, उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब लास्ट बात है हमारी, रिमेनिंग 50% फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म ट्रेड। सेम स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म वी अप्लाई फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भी यही मतलब हुआ कि सेम स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म वाली। शॉर्ट टर्म वो ट्रेड होती है $1500 की हमने रखे, हाफ रखे। अगर आपका पोर्टफोलियो $5000 है तो आपकी अमाउंट बनती है $2500, 50%। तो उससे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे, सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। आपने 10% या 5% की ट्रेड लेके, आपने 10% की ट्रेड लेके 10 कॉइन अपने पास रख ली शॉर्ट टर्म के $1500 के। 10 में से 7 भी टीपी हिट करते हैं तो आपका वो कितने ज्यादा अमाउंट बढ़ गए। और 3 अगर लॉस में जाती है फिर भी आप उसमें आप फायदे में ही हो, ठीक है। आप वो प्रॉफिट से आपने अपना कैपिटल निकाल लिया, आप अपने वो प्रॉफिट से आप वो जो आपका लॉस जा रहा है उसमें आप मजीद इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो वहां से ऊपर जाता है, आपको ज्यादा और डबल प्रॉफिट दे सकता है वो, ठीक है। इस तरह करके हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। इसमें हम रेट में हम लोग ट्रैप नहीं होते हैं। मार्केट डिप आती है, यहाँ से बीटीसी अगर क्रैश हो जाता है, ठीक है, बीटीसी लास्ट 64 में था और उसको 30K पे आने में इतना टाइम नहीं लगा, आप देख सकते हैं। तो 50% जब वो क्रैश हो सकता है बगैर किसी मसले के, तो ये कहना मुश्किल है कि मार्केट पलट नहीं सकती, ठीक है। उसमें हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, हमें अपनी चीजें डिवाइड करनी है, और हमें किस तरह देखना है, हमें अपना पैसा डिवाइड करना है मार्केट के लिए। तो बस पोर्टफोलियो के लिए बस इतना ही, जितना आप इसको समझेंगे, जितनी आप कैलकुलेशन करेंगे अपने कैलकुलेटर के साथ। मैंने यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से इसलिए लिखा है कि अगर आपके पास $3000 नहीं है, $1000 है, या पे $10,000 है, आप परसेंटेज के हिसाब से आप अपने कॉइन्स उसको डिवाइड कर सकते हो, अपने कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5% इनिशियल कॉइन का आपने निकाल लिया, 45% आपने लॉन्ग टर्म के लिए निकाल लिया, 50% आपने अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए आपने डिवाइड करके अलग से कर लिया। कोई भी अमाउंट हो आपके पास, तो इस तरह करके आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। ये 9 मिनट की वीडियो में आप अगर आपने अगर ये सीख लिया, मैंने बहुत इजी लफ्जों में बताया, मैंने इसको इतना इजी किया है, इसको मैंने बहुत आसान लफ्जों में बताया, और जितना मैंने इसको इतना इजी करते गया कि अगर ये आपको, अगर आप ये समझ गए तो आप अपना कैपिटल आराम से बढ़ा सकते हैं। मार्केट क्रैश भी करेगी, आपको मसला नहीं होगा, आप अपना कैपिटल मजीद बढ़ा सकते हैं। और आपको जब मार्केट क्रैश होगी, आपके मजीद अपॉर्चुनिटीज होगी बाय करने की। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। सबको अल्लाह हाफिज।